इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी वोट परसेंटेज 5% तक बढ़ा है तब तब सत्ता बदली है। 1967, 1980 और 1990 इसका बड़ा उदाहरण है। साथ ही साथ 1990, 95 और 2000 में जब वोट प्रतिशत 60% या उससे ज्यादा था तब लालू यादव जो है वो सत्ता के केंद्र में थे। इस बार भी जो है बम्पर वोटिंग हुई है। द्वितीय चरण में 67.14% जो है वो मतदान हुआ है और इतिहास में बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। कई लोगों का ये मानना है और ये प्रमाण भी है, जहां जहां ज्यादा वोटिंग होती है वहां सत्ताएं बदल जाती है। क्या बिहार में ऐसा होने वाला है? महागठबंधन ये दावा भी कर रही है, लेकिन एनडीए का ये कहना है कि वो 160 से 180 सीट जीतेंगे। ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है ऐतिहासिक हुआ है, इतिहास में सबसे ज्यादा बिहार चुनाव के इतिहास में। इसके मायने क्या है वो हम समझेंगे सीधा संतोष सर से। सर, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई 67.14% चुनाव हुआ है। 5 बजे तक। हाँ, मतलब वो 70 प्लस कही 70 प्लस लगभग। हाँ। मतलब लिटरली में इससे क्या मायने हैं? अलग अलग दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रमाण है भाई कि सत्ताएं बदल जाती हैं इतना बम्पर वोटिंग हो तो। देखिए, वो जो दौर था 95, 2000 का जो दौर था, जिस दौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़े थे, उस दौर में कहीं से इसमें कोई ये बात नहीं है। टीएन सेशन का एक दौर था, उसमें पहली बार सवर्णों के मतदान केंद्रों पर पिछड़ों को वोट देने का मतलब अधिकार नहीं, मतलब मौका मिला था। और वही एक चुनाव था जिसमें लालू यादव अकेले बहुमत हासिल किए। 95 के बाद फिर कभी वो बहुमत हासिल नहीं किए। और फिर 2000 में चीजें बदली थोड़ी। लेकिन अभी जो 2025 का अगर चुनाव की हम बात करें तो ये जो वोटिंग परसेंटेज का जो उछाल है ऐतिहासिक है। तेजस्वी ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है कि अरे एकदम बिहार वासियों को बल्ले बल्ले, बिहार वासी मतलब कि इस मैंडेट से हम खुश हैं, बदलाव की बात हो रही। हमें लगता है कि उनका वो आंकड़ा होगा। और जबकि आप भी घूमे हैं और हम लोग भी घूम रहे थे, कहीं नीतीश कुमार या इस सरकार के खिलाफ कोई इनकम्बेंसी नहीं दिखाई। जो 2020 में इनकम्बेंसी नीतीश कुमार को लेकर था वो दिखाई नहीं, इस बार कहीं दिखाई नहीं दिया। आप भी घूमे हैं, साथ हम लोग घूमे हैं। महिलाएं तो कह रही थी। हाँ, महिलाएं पुरुष भी, कोई यादव छोड़ के कोई नीतीश कुमार को उस तरीके से बात करते हुए गुस्सा कहीं नहीं दिखा। इसलिए ये तो तय है कि ये जो मैंडेट या ये जो वोट बढ़ोतरी है ये इसके लिए नहीं है। अब आखिर वोट बढ़ोतरी हुआ कैसे? एक तो एक एसआईआर का मामला कर रहे हैं कि भाई उसमें जो भी मरे हुए वोटर या बिहार से बाहर वोटर थे वो लोग हटा दिए गए। एक्चुअल वोटर यहाँ है। लेकिन ये एक पक्ष है जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि अल्पसंख्यकों को लगा कि अगर इस बार हम वोट नहीं देंगे ना तो मेरा नाम हमको बांग्लादेश सब भेज देगा। जो जहां था जैसे भी, आज भी सुबह सुबह तक सब लोग अपने घर पर पहुंचे। बहुत कम ही अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर होंगे जो बिहार से बाहर होंगे। सर, एक सवाल कर लेते हैं। आपने कहा कि अल्पसंख्यकों ने जमकर मतदान किया, तो आपको क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यकों ने जो मतदान किया वो एनडीए के पक्ष में ज्यादा जाएगा या फिर महागठबंधन या फिर वो जो है वो ओवैसी की पार्टी को जाएगा? ये भी एक बड़ा इसमें नहीं, वही उसी पर हम बात कर रहे हैं। जैसे किशनगंज में सबसे ज्यादा पोलिंग हुई, बहुत ज्यादा 70%। हाँ, तो उसे एकदम रिकॉर्ड 76% से ज्यादा पोलिंग है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है वो। तो किशनगंज में उतनी बड़ी बात है, तब इसका मतलब ओवैसी फैक्टर वहां जो है उस तरीके से काम नहीं किया है। ओवैसी फैक्टर काम करता तो इस तरीके का पोलिंग नहीं होता। तो जब आपस में अगर बहुत ज्यादा वोटों का बिखराव होता है ना तो मतदाता थोड़ा सुस्त हो जाता है। हाँ। और दोपहर बाद तो उसका मुसलमानों का जो किशनगंज का तो ट्रेन ही रहा है कि किस तरीके से वोट करते हैं। तो एक बात साफ है कि इस बार ओवैसी फैक्टर उस तरीके से काम नहीं किया, क्योंकि अररिया, कटिहार, किशनगंज का जो इलाका है वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है। और बम्पर वोटिंग संकेत है कि वहाँ कांग्रेस या फिर जदयू चुनाव लड़ रही है अधिकांश सीटों पर। वहाँ जबरदस्त जबरदस्त फाइट है। और जो जिस की बात अगर हम करें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, ये इस पर जरा गौर करने की बात है कि बिहार में 2000 ईस्वी से लेके 2020 तक जो वोटिंग ट्रेंड रहा है उसमें 7 लाख 8 लाख पुरुष ज्यादा वोटिंग किए। अच्छा, जरा इसको गौर करिएगा, खेला कहाँ हो रहा है लोग समझ नहीं रहे हैं।
लेकिन इस बार फर्स्ट फेज में जी। मात्र 29,880 वोट पुरुष ज्यादा किए हैं। मतलब कहाँ महिलाएं- 5 लाख 6 लाख पिछले चुनाव में 2020 में 5,80,000 पुरुष ज्यादा वोट किए थे। मतलब महिला से ज्यादा वोटों का जो अंतर हाँ, था। मतलब संख्या में अगर बात बिल्कुल, करें, क्योंकि बिल्कुल। आबादी जो है वो आबादी मायने रखता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो आप जब उस पर ध्यान करिएगा तो भाई 1,000 में 900 महिला है ना, उसी तरीके से हाँ। वोटर में भी ये है, महिला का वोटर कम है, पुरुष का वोटर ज्यादा है। उस पर आप समझिए इस बार कहाँ 5,80,000 90,000, वो घट कर आ गया है 29,000 पर। तो ये जो 4,000 5,000 लाख का जो गैप है ना, मतलब हर कंस्टिट्यूंसी में 4 से 5,000 एक्स्ट्रा महिला ने वोट किया है। और जो हम लोग आप भी देखे होंगे कि जो 10,000 और क्या कहते हैं वृद्धा पेंशन, कमाल का, मतलब ये जो वोटिंग परसेंटेज, ये तो काम किया ग्राउंड पे। वोटिंग परसेंटेज में सबसे बड़ी वजह वही रही है। जिस इलाके में आज जहां चुनाव हुआ है, हम लोग मानते थे बहुत जबरदस्त चल रहा है, ठीक है ना। और सच्चाई यही है कि जब हम लोग मुस्लिम महिला से भी बात किए तो अगर 100 महिला की बात करें उसमें 20 महिला नीतीश कुमार को वोट करते हुए देखिए। 100 यादव महिला में 5 से 10 यादव महिला जो बहुत गरीब महिला है वो भी नीतीश कुमार को वोट करते हो, बाकी जात को तो छोड़ दीजिए। सर कई खबरें भी आई कि जो पति थी वो पत्नी को मतलब पीटते हुए दिखे। हाँ, कि हम समझा रहे वो मान नहीं रही है। तो वही वो महिला और बात युवा की अगर करें, जो युवा की बात हो रही, जिनकी जैन जी क्या कर रहा है, काफी जैन जी वोटर से आज हमारी बात हुई है, तो उसी पैटर्न पर, माँ के पैटर्न के साथ है। देखिए नीतीश कुमार सिर्फ यही नहीं है, आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कीजिए तो 10,000, इंटरमीडिएट में फर्स्ट कीजिए तो 15,000 20,000 के 25,000, ग्रेजुएशन में फर्स्ट कीजिए तो हर वर्ग के लोग लाभुक हैं। किसी न किसी योजनाओं के तहत उसका लाभ उसको मिला है। और जिस बात को विपक्ष समझने में चूक किया है कि जीविका दीदी का जिस तरीके से आज इस्तेमाल फर्स्ट फेज में भी हमने देखा और सेकंड फेज में भी हम लोगों ने देखा कि एक एक महिला बूथ पर उसकी जिम्मेवारी थी कि उसका फोटो, पहचान पत्र लिखना, उसका फोटो खींचना और अपने सुपरवाइजर को भेजना। और देखिए जीविका दीदी ग्राउंड जीरो पर काम करती है, वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रवेश नहीं है। नीतीश कुमार को यह बात समझना होगा कि उस वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रवेश नहीं है, ये तय मानिए। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का वहां प्रवेश नहीं है, वहां जो वोटर महिला वोटर है, मतलब जो गांव में थी 100% महिला वोट की है। और वो वोट कैसे वोटर वहां जाए, इसके लिए जीविका दीदी का जो सुपरवाइजर था वो गांव में बैठी हुई थी। इस तरीके से किसी बीजेपी कई जगहों तो बूथ के अंदर भी बैठी हुई थी। हाँ, सब जगह बैठी हुई थी। और वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, उसमें जीविका दीदी कान में कह रही थी महिलाओं के कि 10,000 आया है, अब 2 लाख भी आएगा। इस तरह की बात, मतलब मोटिवेट किया जा रहा था। हाँ, वो अरे आप ये लोग अभी समझ नहीं रहे, अभी ये लोग किलगुड में जी रहे हैं। जब रिजल्ट निकलेगा ना, जब जिन निकलेगा तब समझ में आएगा, कहेगा कि महाराष्ट्र की तरह जैसे ईवीएम बदल दिया गया। जिस ग्राउंड जीरो पर जो नेटवर्क काम किया है वहां इनके, अरे भाई बीजेपी कहती है कि हर बूथ 5 यूथ, मेरा बूथ पर जो है सो 5 गो यूथ है, और जदयू का जो है हर बूथ 500 महिला। एक किसी भी गांव में कम से कम अगर बात करिए तो 2 से 4 स्वयं सहायता समूह है, जीविका दीदी का समूह है। एक पंचायत में समझिए कि उसमें 30 तरह महिलाएं होती हैं अक्सर, तो और 8 से 10 महिला का ग्रुप है। तो सब समझ जाइए कि उसका एगो हेड, एक पूरा चेन है। तो जहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का पहुंच नहीं था, वहां नीतीश कुमार का पहुंच वहां बढ़ा, पैसा भी दिया और सब कुछ उसका। वो जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, एक बड़ी वजह जीविका दीदी का योगदान है, 10,000 का योगदान है, और वृद्धा पेंशन। जिस महिला को आज हमारे साथ मयंक भी था, जिस महिला को 400 रुपया मिलता था, आज उसको 1100 रुपया मिल रहा है। ये काम कर रहा है। और हम दर्शकों को बता दें कि कल भी वृद्धा पेंशन आ गया, अपडेट वृद्धा पेंशन आ गया लोगों को, उस पर लोगों को ध्यान नहीं है। जो लोग बचे हुए थे 10,000, 25 लाख महिलाओं को, जहां सेकंड फेज का चुनाव था, जरा पता कर लीजिए कि कब कहा आया। 7 तारीख को सबको पैसा आया है। 7 तारीख को आप करें पैसा है? 7 तारीख को कर रहे हैं। मतलब जो 10,000 नहीं मिले से नाराज भी थी, तो
हाँ नहीं नहीं, वो हमको लगता है कि सरकार की वो रणनीति का हिस्सा था कि फर्स्ट फेज वाले को पहले दे दिया, सेकंड मतलब सेकंड फेज वाले को में भी 50% को दे दिया, 50% को रोके हुए था कि जैसे चुनाव के नजदीक में आएंगे तो भेज देंगे। वो फर्स्ट फेज में भी हुआ। तो ये सारा कुछ जो देख रहे हैं ना आप कि वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना, महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना, ये सारा कुछ दर्शा रहा है वही। और एक बात समझ लीजिए कि कोई भी सरकार इस देश में अभी तक जितनी भी सरकारें हैं जो इस तरीके का लाभुक योजना की बात की है, चर्चा की है, उससे 10 टाइम्स ज्यादा नीतीश कुमार लोग समझ नहीं रहे हैं। बच्चा पैदा लिया उस समय से लेके और ग्रेजुएशन तक सबको कुछ न कुछ मिल रहा है। लड़की को पोशाक, लड़का का पोशाक, साइकिल, किताब, कॉपी, बस्ता, टिफिन बॉक्स, सबको मिला ना। और इस बार सबको दे दिया गया। महिलाओं को आरक्षण नौकरी में, नौकरी एक परसेप्शन सर महिलाओं के पक्ष में रहता है। अभी 50% महिलाओं जहाँ गए जिस बूथ पर जाते थे महिला सिपाही मिल जाती थी, कभी महिला उसका रिजर्वेशन। उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है आपको स्टूडेंट को जितना था सब छोटका सबको पहला दूसरा पर सबको छात्रवृत्ति समय पर मिल गया। तो ये जो वोट है ना वो नीतीश के विदाई का वोट है, ये समझ लीजिए। महिलाएं वोट की हो विदाई का सर क्या मतलब हुआ? मतलब अब नीतीश को अच्छा सम्मानपूर्वक विदाई, लास्ट है, सहानुभूति भी देखने को मिला। अरे आप तो नीतीश कुमार अस्वस्थ है, ठीक है अस्वस्थ है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना वो नीतीश की विदाई का मतलब सम्मान पूर्वक नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए विदाई हो। बिहार की जनता या महिलाओं का, एक बात याद दिला देते हैं, आप जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे सर, एक महिला से सवाल पूछा गया कि अस्वस्थ है, तो बोली कि अस्वस्थ तो ठीक है। याद है, तुम साथ ही थे ना? मैं साथ में था। बताइए कि अभी राजनीति में हट जाएंगे तो ठीक है, जब तक रहेंगे तब तक वोट देंगे। तो ये समझ लीजिए, दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि ये नीतीश की विदाई का भव्य मतलब सम्मान महिला वोटरों के द्वारा या जो भी वोटर गरीब वोटर है वो नीतीश को इस बार जो आप देख रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग बाकी जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसका वो रिफ्लेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग बहुत बेहतर प्रबंधन कर, वो बिहार की जनता का नीतीश के प्रति सम्मान है। और ये मान के चलिए ये जो मैंडेट है, ये जो वोटर जो वोट देने के लिए निकले हैं, होता है ना किसी का विदाई समारोह हो तो समझिए सम्मानपूर्वक विदाई के लिए नीतीश के लिए लोग निकले हैं। बीजेपी वाले में उस तरीके का उत्साह नहीं दिखा। जब हम लोग घूम रहे थे बीजेपी वाले में वो उत्साह नहीं दिखा, लेकिन तीर छाप के साथ जो उत्साह दिखा है, सच कहिए तो ये चुनाव 2025 का चुनाव डेमोक्रेसी के लिए, बिहार के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही यादगार हो। सर एक लास्ट सवाल इसमें हो जाएगा, याद आ गया। तो अमित शाह को जो बड़ा रणनीतिकार माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार तो यहाँ पर भारी पड़ गए। मतलब जीविका दीदियों का इस तरह इस्तेमाल हुआ और जो वोट परसेंटेज बढ़ाकर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका रही, उनकी रणनीति रही। देखिए जो सिर्फ जीविका दीदी ही नहीं, हर दलित टोले में उसका टोला सेवक है जिसका दरमाहा 15,000 से 30,000 किया है। हर मुस्लिम मोहल्ले में उसका जो है कौन मरकज है, समझ गए, जो महिला रहती है उसका काम कुछ नहीं है, उसका काम यही है। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत चुनाव जीतते रही है वो ऐसे मतलब ग्राउंड तक पहुंचा दिया गया है और उस वहां पहुंचा के लोगों को बूथ तक लाने की कोशिश उसकी जिम्मेवारी थी। आप एक बात जान लीजिए, टोला सेवक ये जो कोई मरकज करते हैं उसको, महिला होती है, शिक्षा विभाग के सारा अधिकारी आज टेंशन में थे। सारे विभाग, उस विभाग के अधिकारियों को पूरा समझ जाइए कि फोन लाइन पर मौजूद था, एक एक महिला को वोट के लिए निकालिए, उसकी जिम्मेवारी थी। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ना उसी का रिफ्लेक्शन है बिहार में जो ये वोट हुआ। तो चलिए, एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जब जब 5% वोट बैंक बढ़ा तो सत्ताएं बदल गई, लेकिन ये बात भी सच है कि जब जब महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा होता है नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद होता है। और सर ने एक उदाहरण दिया कि सीमांचल के इलाके में, किशनगंज का जिक्र कर रहे थे, जहां महिला और पुरुष के वोट का अंतर 5 लाख होता था, वो घट के 25,000 आ गया पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, माफ करिएगा। तो आप समझ सकते हैं एक एंगल अगर वो भी है तो ये भी है कि महिलाएं ने बढ़ चढ़कर जो है वोट किया है। और ये बिहार में जग जाहिर है, अगर महिलाओं का अगर वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा हो तो फिर क्या कुछ होता है। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।